अच्युतं केशुदं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से आप अपने चैनल नटखट खाना पर रोज माध्यम के अध्याय सुनेंगे और आपका अपने चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार 2025 को माघ मास आरंभ हो रहा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से माघ आरंभ होगा और 12 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में माघ मास का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसी महीने में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला भी आयोजन हो रहा है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भी माघ मास के माध्यम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में स्नान मास से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि माघ में ब्रह्मवार्ता पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह संभव न हो सके तो माघ माध्यम अवश्य सुनने चाहिए। अतः इस मास में स्नान दान उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे से माघ मास के माध्यम कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभेमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उसके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपने भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरे पर बैठे उल्लू अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह के साथ साथ घायल मृग के से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन को शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कोचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौखड़ियां भरते हुए आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से वो जल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास से के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनार पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल के अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हराने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आकर तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय सब शिकारी कोहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देख उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, वह मृगशाला और वाकली पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़ा आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन,
इस पुण्य शोभ्य माह में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, दूसरा अध्याय गणेश चतुर्थी की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं अपनी कथा को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।